आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है और ईरान इजरायल के बीच में जो तनाव है उससे जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने इजरायल पर हमले का वीडियो जारी किया है, यानी कि ये बताया है कि हमले का इंतकाम लिया है और आगे भी लिया जाएगा। ईरान की सेना ने ये वीडियो जारी किया है क्योंकि ईरान लगातार ये कह रहा था कि इजरायल को सबक सिखाएंगे और अब ये जो हमले का जवाब दिया है उसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर हमला किया। मंगलवार को किए गए हमले का ये वीडियो है जिसमें आसमान में गरजते हुए ये रॉकेट मिसाइल आपको नजर आएंगे। मंगलवार को किए गए हमले का ये वीडियो है जो जारी किया गया है जिसने इजरायल में भारी तबाही लाई है। मंगलवार को हमले का ये वीडियो जो सामने आया और अब ईरान ने बता दिया कि कैसे वो आगे इजरायल से बदला लेने वाला है और कैसे आगे इजरायल में बड़ी तबाही आएगी। लेकिन जान लीजिए कि ये तबाही एक तरफा नहीं है, ये बर्बादी एक तरफा नहीं है। अगर इजरायल पर हमला हो रहा है तो इजरायल भी लगातार पलटवार कर रहा है। इनफैक्ट बड़ी तबाही गाजा, फिर लेबनान और फिर यमन और ईरान में नजर आएगी और आ रही है। जिस तरीके से इजरायल ने हमला किया उसका जवाब अब ईरान ने इस अंदाज में दिया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार धमाकों की आवाज के तौर पर ईरान ने बड़ा हमला इजरायल पर किया। ऐसे कई वीडियोस, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल वायरल हैं, देखी जा रही है, बात की जा रही है, जिसमें ईरान अपनी पूरी तैयारियों के साथ में इजरायल पर हमला कर रहा है, जवाब दे रहा है। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर अलग अलग जगह खौफ दिखाया गया, आतंक दिखाया गया, या फिर ये कहिए कि दहशत में लोगों को डाला गया, अब उस तरीके से ईरान भी पलटवार कर रहा है। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, तबाही भी दोनों तरफ बड़ी है। ऐसे में ये जो धमाकों की आवाज़ है उसे सुनकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तबाही कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। अभी ये जो जंग है ये कुछ इस अंदाज में चल रही है कि कौन आगे कौन पीछे, इसमें कौन होगा जो जीत जाएगा, कौन होगा जो हार जाएगा। लेकिन यहाँ मुश्किलें इजरायल के सामने, बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये है कि आईडीएफ जो कि अलग अलग मोर्चों पर फिलहाल लोहा लेती हुई नजर आ रही है, हमास के खात्मे के लिए जो कदम आगे बढ़ाए उससे गाजा में बड़ा नरसंहार भी हुआ और फिर उधर से जो चैलेंज आया सामने वो ईरान से सामने आने लगा और ईरान के जो प्रॉक्सी हैं अब उनके खात्मे के लिए इजरायल लगातार कदम को आगे बढ़ा रहा है। फिर चाहे वो लेबनान हो, बेरूत में जो बड़े धमाके हुए हैं वो हो, हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकाने खत्म करना हो, या फिर इजरायल के चीफ को मार देना हो, और उधर हूती विद्रोहियों का खात्मा करने के लिए यमन में भी बड़े धमाके इजरायल ने किए। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी तरह से खत्म हमास को नहीं कर दिया जाता। फिर हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर आया और अब हूती के भी खात्मे के लिए इजरायल कदम आगे बढ़ा रहा है। इजरायल में युद्ध के हालातों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसमें बंकर्स हैं, जिसमें अंडरग्राउंड जगह हैं जहां पर जाकर लोग शरण ले सकें, छिप सकें। युद्ध के हालात में जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर खाने पीने का सामान हो, वो सभी सामान इजरायल की तरफ से व्यवस्थित किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। हसन नसरल्लाह का आज अंतिम संस्कार होना है, अंतिम क्रिया जो है वो होनी है, सुपुर्दे खाक किया जाएगा नसरल्लाह, और आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह समर्थक किस तरीके से इसमें शामिल होने वाले हैं। खामेनेई के भी शामिल होने की संभावना है। सुपुर्दे खाक होने के वक्त पर जुमे के दिन सुपुर्दे खाक होगा हसन नसरल्लाह। जिस तरीके से नसरल्लाह का शव बरामद किया गया और ये मालूम हुआ कि कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन दम घुटने की वजह से नसरल्लाह की जान चली गई। ऐसे में नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी आज है और ये जो अंत वक्त होगा, यानी कि जो अंतिम वक्त होगा, उस वक्त पर खामेनेई के भी शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। जिस तरीके से नसरल्लाह का खात्मा हुआ, नसरल्लाह को मारा गया, उसके बाद खामेनेई के बारे में जानकारी मिल रही थी कि सेफ जगह शिफ्ट कर दिया गया है खामेनेई को। खामेनेई जो एक तरफ तो धमकाता रहा, चेतावनी देता रहा, और दूसरी तरफ खामेनेई के छिपने की खबर थी, यानी कि सेफ जगह शिफ्ट होने की खबर थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह चीफ
रह चुका नसरल्ला, जो कि हमले में मारा गया और अब जब शव बरामद कर लिया गया है तो आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नसरल्ला का मारा जाना अलग अलग जगह शोक की लहर भी लेकर आया, लोगों ने इसका मातम भी मनाया, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए और अब जुमे के दिन यानी कि आज नसरल्ला को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है। इस पर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत स्वागत। जिस तरीके से ईरान और इजरायल के बीच में जंग चल रही है, इसमें जगह जगह अलग अलग मोड़ सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में, आपका भी स्वागत। कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ में है, पूर्व भारतीय